इतनी शीघ्र ही कैसे वापस आ गई? हाँ प्रिया, आज हमें तुमसे अत्यंत आवश्यक बात पूछनी है। ऐसी कौन सी आवश्यक बात है स्वामी? उसे पूछने के लिए आपको घर आना पड़ा? देखो सुनो, तुम्हें ज्ञान है कि हम दस्यु हैं और इसीलिए नित्य प्रति रजपात और हत्या जैसे अनेक पाप कर्म हमारे हाथों घटते रहते हैं। इन पाप कर्मों का फल भी हमें ही भुगतना होगा। कर्मों का फल तो सभी को भुगतना होता है स्वामी। किंतु ये पाप कर्म हम तुम्हारे और बच्चों के भरण पोषण के लिए करते हैं, अतः तुम सब इसमें हमारे सहभागी हुए नहीं। स्वामी, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न किया आपने। हम स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। हमारा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है स्वामी। आप द्वारा लाई गई हर एक वस्तु का हम उपयोग करते हैं, किंतु वो आप इस प्रकार लाते हैं उसे हमें कोई निर्णय देना नहीं। और रहा प्रश्न कर्म के फल भुगतने का, तो प्रत्येक मानव को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। हम भला आपके कर्मों के फल में किस प्रकार सहभागी हो सकते हैं? पुत्रों, क्या तुम्हारा भी यही उत्तर है? पिताजी, हम आप पर आश्रित हैं। हमें तो अभी तक ये भी नहीं मालूम कि अच्छे और बुरे कर्मों में क्या भेद है। अतः आपके कर्मों के लिए हम उत्तरदायी नहीं हो सकते। जिनके भरण पोषण के लिए मैं ये पाप कर्म करता रहा हूँ, वे मेरे कर्मों के फल में सहभागी नहीं होंगे। अपने प्राणों की बाजी लगाकर जिनके लिए मैंने इतने मनुष्यों की हत्या जैसा दुष्कर्म किया, उन्हें मेरे पाप उनसे कुछ लेना देना नहीं। मेरा जीवन तो निरर्थक है। मैं तो महान अधम पातकी हूँ, महान अधम पातकी, महान अधम पातकी। नारायण नारायण। तो परिवारजनों से पूछा है अपना क्या? आपने सच कहा था मुनिवर, मैं अत्यंत अधम हूँ। इस जन्म में मैंने पाप की इतनी बड़ी गठरी बांध ली है कि ना जाने कितने जन्मों तक उनका फल भोगना पड़ेगा। भगवान, हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल, आप महान दयालु और ज्ञानी हैं। कृपया कर मुझे बताएं कि मुझ जैसे अधम का उद्धार कैसे होगा। तो वत्स, परम पिता परमेश्वर की लीला परंपार है। उनकी कृपा से ही तुम्हें अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। अब यदि तुम सत्कर्म करोगे तो तुम्हारे पाप का भार कम हो जाएगा। मुझ पापी से सत्कर्म कैसे बन पड़ेंगे प्रभु? मैंने तो स्वप्न में भी कभी कोई अच्छी बात नहीं सोची। अपना कर, तुम अपना पिछला जीवन भूलकर राम नाम का स्मरण करो। राम नाम की सरिता में तुम्हारे समस्त पाप धुल जाएंगे। आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया प्रभु। नारायण नारायण।
ना करो, आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। हे परम पिता ब्रह्मा जी, मेरे अहोभाव जो आज आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। वत्स, तुमने अपने वर्षों के तप से अपने कलुष को धो डाला। आज से तुम इस संसार में महर्षि वाल्मीकि के रूप में जाने जाओगे और तुम्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त होगी। सुनो वत्स, भगवान श्री विष्णु जब नर रूप में अयोध्या में जन्म लेंगे तो वे तुम्हें दर्शन देंगे। प्रभु, ये मेरा अहोभाग्य है। सूर्य देवाय नमः। क्षमा प्रभु, क्षमा। हे अग्निशाली, तूने पहले क्रिया मेरा पक्ष वध किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरा सर्वनाश हो। हे प्रभु, आपसे आपके अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लेने की तथा लेखन कार्य का श्री गणेश कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दे प्रभु कि आपकी गौरव गाथा पाए, मैं जन जन तक पहुंचा सकूं।
तिलक से रामचंद्र जी अपने आश्रम में पधार रहे हैं। क्या कहा? भगवान श्री हरि पधार रहे हैं? चलो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है प्रभु। हमारे अहोभाग्य जो आज आप हमारे आश्रम में पधारे। राज्य प्रभु। ये विषय आप तो त्रिकालदर्शी पिताश्री के वचनों की रक्षा और माता कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए हमें वन मैन ना पड़ा। इसके साथ ही आज हमारे पुण्य भी उदित हुए हैं। इसके प्रभाव से हमें आपके दर्शन हुए। वे महर्षि, आप कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हमारे रहने से किसी भी वनवासी अथवा ऋषि मुनि को कष्ट न पहुंचे, जो स्थान अति मंगलमय हो और हर प्रकार से सुरक्षित हो, और जब हम देवी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पर्ण कुटी का निर्माण कर कुछ समय निवास कर सके। हे प्रभु, आप तो जगदीश्वर और माता जानकी जगदम्बा। सारा संसार आपकी कृपा से ही तो चल रहा है। लक्ष्मण जी तो स्वयं शेषनाग है, जिनके फलों पर सारी धूप टिकी हुई है। हे चरचर के स्वामी, क्या आपको भी बताना होगा कि आप कहाँ रहे? हे प्रभु, आप अनभिज्ञ के भांति पूछते हैं कि बताते हैं। आप उन व्यक्तियों के हृदय में वास करें जो आपकी कथा सुनते नहीं अघाते, जिनके नेत्र आपके दर्शनों के प्यासे हैं। हे प्रभु, आप सर्वथा निष्प्रिय और अनन्य भक्तों के हृदय में माता सीता और बंधु लक्ष्मण से ही निवास करें। ईश्वर, कृपा कर मनुष्य शरीर की मर्यादा के अनुरूप कोई आवास बताए। जैसी आज्ञा प्रभु। यहाँ से कुछ ही अंतर पर चित्रकूट नामक स्थान है, जहाँ परम पवित्र मंदाकिनी नदी बहती है। वो स्थान अत्यंत रमणीय वनटानन है। अनेक मुनिजन वहाँ निवास करते हैं। आपके लिए वो स्थान अत्यंत उपयुक्त है। धन्यवाद ईश्वर। तो आप क्या थे? प्रणाम महर्षि। कल्याण हो। आइए प्रभु। मुनिवर, आज एक विशेष प्रयोजन से हम आपके पास आए हैं। आज्ञा करें प्रभु। राजा रामचंद्र जी की आज्ञा से हम माता सीता को आपके आश्रम पहुंचाने आए हैं। अब वे यहीं रहेगी। किंतु क्यों? लोक अपवाद के कारण महर्षि, किसी प्रजाजन ने माताश्री पर आक्षेप किया, जिसके कारण माताश्री को यह निर्णय लेना पड़ा। मुनिवर, माताश्री के यहाँ रहने से आपको कोई असुविधा तो नहीं होगी? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? साक्षात माता जगदम्बा हमारे आश्रम को पवित्र करने आई है, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। हे माता, आप प्रसन्नता पूर्वक यहाँ रहें। तपोवनवास में ऋषि कन्याएं आपकी सेवा कर अपना जीवन सफल करेंगी।
हे पितृतुल्य महर्षि, मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। महर्षि, शुभ समाचार है। माता सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। सुकन्या, ये तो वास्तव में अत्यंत शुभ समाचार है। माता और पुत्र कुशल से तो है ना? हाँ देव, वे तीनों कुशल से हैं। देखो सुकन्या, उनकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए, और हाँ, हमारा आशीर्वाद इन तक पहुंचा दो। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। अहो वत्स, लव और कुश। गुरुदेव, हम अयोध्या जाने के लिए तत्पर हैं। अच्छा तो वत्स, हमने जो रामायण तुम दोनों को पढ़ाई थी, वो तो तुम्हें कंठस्थ हो गई ना? जी गुरुदेव। अयोध्या जाकर राजा रामचंद्र जी को तुम्हें ये रामायण सुनानी है। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स, जाने से पूर्व अपनी माता श्री से आज्ञा अवश्य ले लेना। जी गुरुदेव। माताश्री, हमें आज्ञा दे, हम अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या? किंतु वहाँ क्यों जाना है? गुरुदेव की आज्ञा है। वहाँ जाकर तुम दोनों भाई क्या करोगे? गुरुदेव की आज्ञा है, हम अयोध्या जाकर राजा रामचंद्र जी को रामायण सुनाएं। तो गुरुदेव की आज्ञा है, तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ पुत्र? उठो पुत्र। प्रणाम महर्षि। कल्याण बोला। आप लगा कुछ को तो अयोध्या भेज दिया, किंतु उससे क्या होगा गुरुदेव? माता, आप तो सर्वज्ञ हैं। पुत्रों को पिता तक पहुंचाना आवश्यक था। लव कुश रघुकुल के दीपक हैं, उन्हें उनके अधिकार तो मिलने ही चाहिए। लेकिन मेरे पुत्र भी अब मुझसे अलग हो जाएंगे। बापू, हम स्पष्ट देख रहे हैं कि आप भी शीघ्र ही अपने पुत्रों सहित अयोध्या पहुंच जाएंगे, किंतु उससे पहले भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, जिसके फलस्वरूप लव कुश और रामचंद्र की किस्से में भीषण युद्ध होगा। पिता और पुत्रों के बीच युद्ध? होने को कौन टाल सकता है? इस युद्ध में लव कुश विजयी होंगे। होगा पिता तथा पुत्रों का मिलन।